नमस्कार। आज देखेंगे 13 अप्रैल 2025 को जो यूपीएससी सीडीएस का पेपर हुआ था उसका मैथ्स वाले पार्ट का पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। इसका मतलब 1 से 15 तक पहले वीडियो में सॉल्यूशन देख लिया था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, एक कटोरे के अंदर एक गोले का हिस्सा है। जब पानी को कटोरे में गहराई डी तक डाला जाता है तो पानी की सतह 2D त्रिज्या का एक वर्त बन जाती है। गोले की त्रिज्या क्या है? तो यहां एक कटोरा बनाता हूं, ये कटोरा है। अब इसके अंदर कोई गोला स्थित है, मान लो यहां उसका सेंटर है और यहां बोल रखा है जब पानी को कटोरे में गहराई डी तक डाला जाता है तो यहां गहराई डी तक, तो यहां से मिलाता हूं तो ये जो गहराई है वो कितनी है? डी है। और इस गोले की रेडियस में क्या मान लेता हूं? आर है। जब पानी डाला जाता है और पानी की सतह जब बनती है तो उसके लिए उसने बोल रखा है कि पानी की सतह 2D त्रिज्या का एक वर्त बनाती है। मतलब ये होगा, वो क्या होगा? व्यास होगा। तो ये जो साइड होगी वो क्या होगी? 2D। ये त्रिज्या होगी 2D। ठीक है। अब यहां से मैं इतनी दूरी निकालूं, ये पूरी रेडियस है, इसमें से ये d माइनस कर दो तो r माइनस डी। अब यहां से r का मान निकालना है और किसके पदों में निकालना है? d के पदों में। तो ये देखो, ये हो गया 90 डिग्री। 90 के सामने हाइपोटेनस, tan किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं आर माइनस डी का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर। आर माइनस डी का स्क्वायर करते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd प्लस 4d स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 5d स्क्वायर। ये इस तरफ आएगा तो 2rd बराबर 5d स्क्वायर। डी से डी कैंसिल हो जाएगा। आर का मान निकालें 5/2। 5/2 का मान कितना होता है? 2.5d। आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का संधिभाजक बीसी को डी पर काटता है। यदि AB प्लस AC बराबर 10 सेंटीमीटर तो BD अनुपात DC बराबर 3:1 है, तो AC की लंबाई क्या होगी? देखो यहां ट्राइंगल ABC की बात करें, उसका एंगल बाइसेक्टर है D। और एंगल बाइसेक्टर के लिए एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में काटेगा जिस अनुपात में ये दोनों भुजाएं होंगी। मतलब AB बटे AC किसके बराबर होगा? AB के पास में क्या है? BD बटे CD के, और इसका अनुपात दे रखा है 3:1। अब यहां देखो टोटल दे रखा है AB प्लस AC बराबर 10 सेंटीमीटर। रेशियो में टोटल है 3 और 1 4, 10 वैल्यू है 4। यहां पूछा क्या है? AC की लंबाई क्या होगी? AC की रेशियो कितना है? 1 है इंटू 1। ये AC की लंबाई आ जाएगी। 10/4 कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहां दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या n पर विचार करें। देखो 2 अंकों की संख्या होगी, मतलब एक तो दाहिकांक होगा और एक इकाईकांक। इकाईकांक मान लेता हूं यहां b है, दाहिकांक है a, तो वो संख्या क्या होगी? ab, n बराबर ab। आगे दिया हुआ है p को संख्या के अंकों का गुणनफल मान लें। p क्या हो जाएगा? a इंटू b। अब क्या हो रखा है कि यदि p को n के दाई स्थान के अंक, दाई स्थान पे अंक क्या है? a है, यानी p का मान a गुणा b है। इसके स्क्वायर के साथ अगर ad किया जाए तो कितना होगा? 84 होगा। ठीक है। आगे दे रखा है p को, p तो वही a गुणा b रहेगा, उसके इकाई अंक के वर्ग में जोड़ा जाए। इकाई अंक क्या है? a b प्लस b स्क्वायर, तो कितना आता है? 60 आता है। बस इसको सोल्व करना। यहां से देखो मैं इसको सोल्व करूं, इस तरफ a कॉमन ले लिया, क्या बचा? b प्लस a बचा। यहां मैं कॉमन लेता हूं b, तो यहां क्या बचा? a प्लस b बचा। देखो यहां इन दोनों में a प्लस b कॉमन फैक्टर है, तो 84 और 60 में मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो 12 इंटू 7 और 12 इंटू 5, यानी a और b का योग कितना होगा? 12। और यहां से देखो a का मल्टीप्लाई, तो a का मान कितना आ गया? 7 और b का मान कितना आ गया? 5। देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है? 12। तो पूरा सोल्व करने के बजाय a और b का मान इस तरीके से आ जाएगा। पूछा क्या है? p प्लस n। देखो यहां से p क्या है? ab। p क्या है? a गुना b, तो p का मान आ जाएगा 7 गुना 5 35।
एन की बात करें तो ए बी 75 और दोनों को ऐड करूं 75 प्लस 35 को कितना आ जाएगा 110। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहां दिया हुआ 100 लीटर के मिश्रण में केरोसिन और तारपीन का तेल 3:2 के अनुपात में। मिश्रण में केरोसिन की न्यूनतम मात्रा लीटर में कितनी होनी चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 20% हो। तो वो एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो यहां मैं बात करूं केरोसिन की परसेंटेज की, तो केरोसिन है 3 और टोटल मिश्रण कितना है 5, तो 3/5 को अगर परसेंटेज वैल्यू में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 60%। तो जो पहले मिश्रण था उसमें एक केरोसिन था 60%। अब देखो यहां केरोसिन मिला रहे हैं, अब पूरा केरोसिन मिलाएंगे तो उस मिश्रण में केरोसिन कितना रहेगा 100% रहेगा। अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो एलिगेशन मिश्रण आएगा उसमें 60 और 100 के बीच की वैल्यू आएगी, लेकिन यहां परिणामी मिश्रण में एलिगेशन कितना दे रखा है 20% दे रखा है। तो ये तो संभव नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? नॉट पॉसिबल। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहां दिया हुआ शंक्वाकार पिंड के शीर्ष पर कोण 120 डिग्री। देखो शंक्वाकार पिंड की बात करें, ये शंक्वाकार है और यहां शीर्ष की बात करें 120 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये 90 होता है। हाइट मान लेता हूं h, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो देखो इनका रेशियो क्या होता है, ये 60 के पास h है तो ये कितना हो जाएगा h√3 और जो हाइपोटेन्यूज है कर्ण के साथ वो 60 के पास वाले हो जाएगा डबल 2h हो जाएगा। अब यहां दे रखा है कि ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 2h, ऊंचाई h और रेडियस h√3 का योग दे रखा है 9 + 3√3। तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 + √3। देखो यहां से h कॉमन ले लूं तो 2 और 1 3 + √3 बराबर 3 × 3 + √3। ये कैंसिल हो जाएगा। h बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। हाइट 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी h√3 3√3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है शंकु का वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। यहां वैल्यू दे रखी है पाई में तो पाई को सोल्व नहीं करना है, 1/3 रेडियस दे रखी है 3√3, इसका स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर 9 9 × 27। h की बात करें तो दे रखा है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 27 पाई और वॉल्यूम है तो क्यूब मीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये तक क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो शंक्वाकार पिंड की त्रिज्या और इसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात क्या हो। देखो अभी जो डायग्राम बनाया था सेम बना लो। यहां देखो ये हाइट मानी थी h, तो इसकी ये 90 था, ये 60 था और ये भी 60 था और ये भी कितना है 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा h√3 और इसकी तिर्यक ऊंचाई 90 के सामने वो कितना है 2h। तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या कितनी है h√3 अनुपात इसकी तिर्यक ऊंचाई 2h। ऐसे h कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3 अनुपात 2, √3:2। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। यह था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज का देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तो देखो 24 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 8 आएगा, यानी एक साइड 8 से छोटी और एक साइड 8 से बड़ी। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड 6 8 10 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर राइट एंगल के ट्राइंगल ट्रिपलेट होते हैं। देखो इनको मैं ऐड करूं 8 और 14 14 और 10 24, परिमाप 24 है। आगे बोल रहा है लंबवत भुजाओं का योग, लंबवत भुजाओं को जोड़े 8 और 6 14, कर्ण के बीच का अंतर कितना है 4, 14 और 10 का अंतर कितना है 4। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड है वो 6 8 और 10 है, 6 8 और 10 है। तो यहां जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है। तो 1/2 जो लंबवत भुजाएं हैं बेस इंटू परपेंडिकुलर ये होता है। तो 1/2 गुणा 6 गुणा
8, कितने बार गया 4, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक पार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिभुज में एक वर्त अंकित है, त्रिज्यक है। तो त्रिभुज में अंतर्वर्त, तो अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होती है? बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2। अब यहां समकोण त्रिभुज की जो साइड निकाली थी वो कितनी थी? 6, 8 और 10। तो यहां मैं करूं 6 + 8 माइनस 10/2। 14 में से 10 गया, कितना आया? 4, 4 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 की बात करें तो याद दिया हुआ 1 + कोट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा, 1 + tan अल्फा प्लस सेक अल्फा किसके बराबर है? देखो जब ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने क्या बताया था, जब क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे रखी हो और ऑप्शन में दे रखी हो अर्थमेटिक वैल्यू, तो यहां वैल्यू रख दो। और जब tan और सेक कोट कोसेक आए तो अल्फा बराबर कितना रखना है? हमेशा 45 डिग्री। 45 रखो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। 2 माइनस √2, क्योंकि कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। यहां 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस √2, क्योंकि सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2। अब हर वीडियो में एक बार जरूर देखते हैं a - b × a + b, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है? a² - b²। यहां 2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2। 4 में से 2 गया, कितना आया? 2। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहां दिया हुआ है, यदि पानी का वजन 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है तो पानी वाले बॉक्स का वजन क्या होगा? देखो यहां जो मान दे रखा है वो दे रखा है, अगले 2 मध्यों के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। एक खुले बॉक्स की भुजाएं 0.5 सेंटीमीटर मोटी है और तल 1 सेंटीमीटर मोटा है। आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और गहराई 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यह है पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। देखो पानी सहित तो वजन निकालना है, तो देखो इससे पहले आगे और एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने के बाद इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहले आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो देखो यहां पूछा है, यदि सामग्री का वजन 2000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है तो बॉक्स के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री का वजन क्या होगा? तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम एक होता है बाहर वाली विमाओं से, एक्सटर्नल से, एक होता है इंटरनल से। दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तब आएगा वेट। देखो आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, एल बी एस दे रखा है 14, 10 और 8। ये इंटरनल है। एक्सटर्नल की बात करें तो देखो 0.5 सेंटीमीटर मोटा है, तो 0.5 सेंटीमीटर एक साइड से मोटा है, दूसरी साइड भी क्या होगा? 0.5, तो 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगी 15 और ये 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। लेकिन यहां देखो, यहां दे रखा है खुला बॉक्स है, मतलब एक ही तल है, तो एक तल 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो पहली कंडीशन में जो वॉल्यूम निकाले तो 14 गुणा 10 गुणा 8 कितना हो गया? 1120। इसको सोल्व करें तो 15 गुणा 9 135। 135 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 5, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 1485। अब दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो 365 सेंटीमीटर क्यूब यह आया वॉल्यूम, दोनों का डिफरेंस। लेकिन वेट निकालना है, और वेट निकालने के लिए यहां दे रखा है 2000 किलोग्राम, ऑप्शन दे रखा है ग्राम में, तो इसको ग्राम में चेंज करता हूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं प्रति घन मीटर। देखो एक घन मीटर में 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको मेंसुरेशन वाले पार्ट में लिखवाया था। 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया? 6 जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो ग्राम में हो गया, नीचे क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 365 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 730 ग्राम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। दोबारा देखो एक बार, जब भी किसी का वेट निकालना हो तो उसकी पहली एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालो,
अंदर वाला वॉल्यूम निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाला तो 365 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन वेट में जब चेंज करना है तो यहां दे रखा है 2000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। देखो किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो 3 जीरो आगे लगा दी। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 6, तो इसका भाग दे दिया तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गया। यहां आया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया, यानी जितने सेंटीमीटर क्यूब है उसका 2 गुना कर दो। 365 का डबल किया तो कितना आया 730 ग्राम। यानी यहां जो खुला बॉक्स था उसका वेट कितना आया 730 ग्राम। ये याद रखना, पिछले क्वेश्चन में काम आएगा। देखो पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरफ लिखते हैं तो सबसे पहले लिख लो जो बॉक्स है, जो बॉक्स है उसका वेट कितना है 730 ग्राम है। जो बॉक्स है उसका वेट कितना निकाला 730 ग्राम। अब यहां पूछा यदि पानी का वजन 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है तो पानी वाले बॉक्स का वजन क्या होगा। तो पानी वाले बॉक्स का वजन क्या होगा, बॉक्स का वजन, वेट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का वजन प्लस पानी का वजन, दोनों ऐड होंगे तभी तो टोटल वेट आएगा। बॉक्स का वजन पहले निकाल लिया था कितना 730 ग्राम। अब पानी का वजन निकाले तो देखो पानी का वजन अंदर डाला जाएगा तो अंदर वाली युग्माएं काम में लेनी है। देखो अंदर वाली युग्माओं के हिसाब से 14, 10 और 8, तो 14 गुणा 10 गुणा 8, वॉल्यूम कितना आ जाएगा अभी निकाला था 1120 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी भरा जाएगा। ठीक है, और यहां वो 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, तो देखो इसको ग्राम में चेंज करें तो 3 जीरो लगा दिया। और अभी बताया था 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको भाग दे दो, 6 जीरो लगा दो, तो यहां क्या आ जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो 1120 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका वेट कितना आ जाएगा 1120 ग्राम। अब देखो यहां बक्से का वेट पहले निकाल लिया था, पानी का वेट निकाल लिया 1120 ग्राम, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ गया 1850 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे किलोग्राम में, तो 1000 का भाग दे दो। 1000 का जब भाग देंगे तो 3 संख्या जोड़ के पॉइंट लगा दो, 1.850 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। ठीक है, आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देख लिया था अभी, अगला देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, तो क्विंटल 10 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। देखो यहां एग्जामिनर ये चेक नहीं कर रहा था कि आपको परसेंटेज निकालना आता कि नहीं आता, वो ये चेक कर रहा था कि 10 मीट्रिक टन का माना आपको पता है क्या नहीं। तो यहां 1 मीट्रिक टन की बात करें, मीट्रिक टन की बात करें तो वो होता है 10 क्विंटल। अब 10 मीट्रिक टन की बात करें तो कितना हो जाएगा 100 क्विंटल हो जाएगा। अब 100 क्विंटल का कितना परसेंट है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो यहां दिया हुआ यदि अल्फा और बीटा समीकरण x प्लस ए प्लस बी बराबर ए बी एक्स बटे ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स के मूल है, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है, यहां मूलों के गुणनफल है, मूलों के गुणनफल का योग अल्फा प्लस बीटा मूलों के योग का किसके बराबर है, ये पूछा है। तो यहां देखो कोई भी द्विघात समीकरण अगर आपको दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में अगर दिया हो तो वहां मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है, और मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। ये एलजेब्रा वाले पार्ट में पढ़े थे। ये इस चीज को अगर काम में लेते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर पहले अक्स कॉमन ले लो, यहाँ a प्लस बी इंटू अक्स है। अब पहले इस ए बी को इस पूरे से सोल्व कर रहा हूं, तो पहले ए बी एक्स आ गया प्लस इस ए बी को मैं सोल्व कर रहा हूं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए प्लस बी से, इसको सोल्व गुणा कर दिया। अब मैं ए प्लस बी एक्स को पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ ए प्लस बी पहले ए प्लस बी और अक्स पहले से तो अक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर मैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी एक्स कर रहा हूं तो यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, उसके आगे लगा हुआ एक्स और बराबर में क्या बच जाएगा ए बी एक्स। देखो ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल हो गया। यहां सबसे पहले एक्स स्क्वायर टर्म लिखता हूं ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर,
प्लस अक्ष के मल्टीपल वाले लिखता हूं तो ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू अक्ष इंटू अक्ष प्लस जो नियतांक है वो लिखता हूं ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर 0। देखो यहां सी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है। यहां एल्फा प्लस बीटा का मान निकालो तो माइनस बी बटा ए, माइनस बी कितना है माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी का देखो यहां स्क्वायर है ये छोड़ दिया, ए प्लस बी का स्क्वायर और बट्टे में क्या आएगा ए प्लस बी और से ये कैंसिल हो गया तो एल्फा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस ए प्लस बी। यहां एल्फा इंटू बीटा की बात करें मूलों का गुणन पर सी बटा ए यानी ए बी इंटू ए प्लस बी और बटे में क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा क्या आ गया ए बी। अब इन दोनों का योग पूछा है एल्फा प्लस एल्फा बीटा, यहां से ए बी और माइनस है तो माइनस ए माइनस बी ये आंसर आ जाएगा। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ए बी माइनस ए माइनस बी, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। थीटा और अल्फा, अल्फा पाई बाई 4 के बराबर नहीं है, यह कंडीशन दी है। न्यून कौन है रूट 2 साइन थीटा किसके बराबर है, रूट 2 साइन थीटा किसके बराबर। देखो इसको सोल्व करते हैं। यहां से मैं अगर कोस अल्फा कॉमन लेता हूं टेन थीटा, कोस अल्फा अगर मैं कॉमन लिया मतलब साइन अल्फा में कोस अल्फा का भाग देना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा टेन अल्फा माइनस 1। ऐसे ही यहां से अगर मैं कोस अल्फा कॉमन लिया तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा क्या हो जाएगा टेन अल्फा प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहां से मैं सोल्व करूं टेन थीटा 1 की जगह टेन अल्फा, टेन 45 की वैल्यू होती है और 45 को क्या लिखते हैं पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4, टेन अल्फा माइनस टेन पाई बाई 4। यहां 1 प्लस टेन अल्फा, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता और 1 की जगह मैं लिख रहा हूं टेन पाई बाई 4। इसको वापस सोल्व करोगे यही बनेगा। अब ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो टेन अल्फा माइनस पाई बाई 4 और यहां दिया हुआ टेन थीटा। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा बराबर क्या आ गया अल्फा माइनस पाई बाई 4। अब जहां थीटा लिखा हुआ वहां क्या लिख दो अल्फा माइनस पाई बाई 4। यहां मैं सोल्व करता हूं रूट 2 साइन थीटा, साइन को मैं क्या लिख दूं अल्फा माइनस पाई बाई 4। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आपको पता है, क्या पता है कि साइन ए कोस बी, तो साइन अल्फा कोस पाई बाई 4 माइनस कोस अल्फा साइन पाई बाई 4। देखो यहां इसकी वैल्यू भी 1/√2 है तो बट्टे में √2 लिख दो, तो इसकी वैल्यू भी 1/√2 है तो बट्टे में √2 लिख दो, बट्टे में √2 है दोनों और यहां बाहर भी √2 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहां तो बचा साइन अल्फा और यहां क्या बचा माइनस कोस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा की कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। 20% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर लगाई गई धनराशि के दोगुने से अधिक होने के लिए न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या क्या होगी। तो 20% की फ्रैक्शन की बात करें वो होगा 1/5, यानी एक वर्ष के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 5 और 6 होगा। अब यहाँ न्यूनतम वर्षों की बात हो रही है 2, 3, 4, तो पहले मैं 2 की बात करूं, स्क्वायर करो। पहले 2 वर्ष के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात रहेगा 25 और 36, जो कि दोगुने से अधिक नहीं है। 25 का डबल करेंगे 50, 50 से ज्यादा नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मैं क्यूब करता हूं तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, जो कि दोगुने से अधिक नहीं है। यहां पावर 4, मैंने 6 तक पावर 4 याद करने के लिए बोला था। 125 की पावर 25 की पावर ये 5 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 625 हो जाएगी और 6 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 1296। देखो 625 का डबल करते हैं 1250 आता है और ये 1250 से ज्यादा है 1296, यानी दोगुने से अधिक होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष चाहिए 4 वर्ष, तो 5 वर्ष को तो चेक ही नहीं करना है। कौन सा ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। ये था सीडीएस के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।